राधे राधे एवरीबॉडी। रात के 12 बजने वाले हैं। मेरे मन में ना बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी। मैं अभी अपने कमरे में बैठी हूँ ऊपर। आई वॉज वॉचिंग ब्रिजिटन सीजन 2 एंड एक्चुअली 2-3 दिन से मैं आशीष चंचलानी का छोटे छोटे क्लिप्स थे जो राज शमानी के पॉडकास्ट में उसने बोले थे वो देख रही थी। एंड उसने ना एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है उसमें कि like you have everything in your life because he belongs to a very rich family. You have name, fame, money, all the luxuries in your life, everything. But if you don't have someone to love you, then that is the biggest emptiest space जिसका कोई कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उस दिन मैं जब ये सुन रही थी ना तो मुझे ऐसा लगा यार कि हाँ, हर इंसान एक भाग दौड़ एक कोशिश में लगा हुआ है जीवन में कि यार हम कुछ अचीव करें। पैसा भी ज़रूरी है एक हद तक हमारी लाइफ में, बिकॉज बिना पैसे के चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक अच्छा मनी होना चाहिए टू सस्टेन योर लाइफ। बट आज के तारीख में सोशल मीडिया की जो जनरेशन है उसमें लोग पैसे के पीछे, अंधे पैसे के पीछे भागते जा रहे हैं, विच इज़ लाइक एक कहते हैं ना होड़ है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। पहले के लोगों में इतनी समझ थी कि यार एक सेटिस्फैक्शन किन चीज़ों में आ जाना चाहिए, और एक रहता था कि यार हमारी एक मिडिल क्लास फैमिली है, हमारे बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन दें, हम एक अच्छा घर बनाए, हमें 2 वक्त का अच्छा खाना मिले, हम सबको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें, उतने में लोग फिर संतुष्ट हो जाते थे। बट आज मैं देख रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, नो डाउट, मेहनत करने वाले भी बहुत हैं, बट क्या हो रहा है ना कि हम एक ऐसी रेस में भागे जा रहे हैं जिसका कोई कोई एंड नहीं है। एंड मैं उसके मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देखोगे जो मैंने 90s जनरेशन के लिए बात करी है, या हमारे जो जेनजी आ रहे हैं और भी बच्चे हैं, आप उनमें भी देखो किसी में आज के तारीख में ये होड़ नहीं है कि यार मेरे को प्यार अच्छा मिले, मेरे को जीवन साथी अच्छा मिले, मेरे को फैमिली मेम्बर्स अच्छे मिले। प्रायोरिटी लिस्ट में किसी की नहीं है। आप किसी से भी बात करोगे ना तो मोस्टली लोग सोशल मीडिया पे हैं, उसमें भी वो शो ऑफ दिखा रहे हैं कि लाइक दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल, दे आर सो रिच, दे आर लर्निंग न्यू स्किल्स सो दैट दे कैन डू समथिंग विच इज़ गुड। एक एज होती है, हम भी कॉलेजेस में रहे हैं, हमने भी चीज़ें करी हैं, तो हम भी बहुत ऐसे एक्साइटेड रहते थे यार ये सीखेंगे ये करेंगे। बट आई रिमेंबर व्हेन आई जॉइंड माई फर्स्ट कंपनी, आई वॉज कंटेंटेड इन माई सैलरी वॉट एवर इट वॉज। मतलब मैंने अपनी दूसरी पहली कंपनी थी, उसमें मैंने 2-4-5 साल काम किया और एक ठीक ठाक डिसेंट मनी मिलता था। कई लोग थे साथ में हमारे जो थे मनी ओरिएंटेड, वो पैसे के पीछे ही भागते थे, बट मुझे लगता है हमारी जनरेशन के बहुत से लोग ऐसे थे जो मेहनत ज़्यादा करते थे, लेकिन पैसे अगर उनको ठीक ठाक भी मिल रहे हो ना तो वो फिर भी कंटेंटेड रहते थे। आज के लोग ऐसे भागे जा रहे हैं, ऐसे भागे जा रहे हैं, और उसके चक्कर में वो लाइफ की बहुत सी चीज़ों को निगलेक्ट करे जा रहे हैं। मतलब हेल्थ हमारी स्टेक पर डली हुई है, हमें नहीं पता हम क्या खाते जा रहे हैं। जंक फूड, अनशन खाना, बे टाइम सोना, किसी को अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं है, इन द नेम ऑफ हसल, एंड दैट इज़ टू इन द नेम ऑफ हसल। देन मेंटल स्ट्रेंथ, आज के तारीख में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन से, मेंटल इश्यूज़, मेंटल इलनेस से जो प्रभावित लोग हैं वो इंडिया में हैं। और इंडिया में उसमें भी आप देखो आईटी डिपार्टमेंट, जो आईटी कल्चर है, एमएनसी कल्चर है, उसमें टॉक्सिक वर्क कल्चर स्टार्ट हो गया है। पीपल हैव स्टार्टेड गेटिंग मेंटल इलनेसेस एंड मेंटल डिस्टर्बेंसेस, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं लोग, इरिटेट हो रहे हैं। मैं खुद उस चीज़ का पार्ट रह चुकी हूँ। मेरी सिस्टर हैं, अभी मेरी कज़न्स हैं, सब लोग हैं, एंड आई कैन सी द डिफरेंस कि व्हेन आई वाज वर्किंग लिटरली 8-9 घंटे इंसान काम करके आएगा। पहले जैसे हमारे पापा लोग, हम नहीं कहते थे ऑफिस से आ रहे हैं पापा लोग और अचानक से यार घर आते हैं तो इतने गुस्से में क्यों रहते हैं। मतलब 8-9 घंटे इंसान काम करके आएगा तो चिड़चिड़ाहट इतनी हो जाती है, क्योंकि यार वर्क एनवायरनमेंट इज़ वेरी डिफरेंट। वहाँ आपको सुननी भी पड़ती है, आपको लोगों की माननी भी पड़ती है, आपका मन करे या ना करे।
उसके कारण आज के तारीख में लोग हर चीज़ को, घर से दूर हैं, फैमिली मेम्बर्स। मैं एमपी से हूँ, मैं साउथ तक गई हूँ, महाराष्ट्र में रही हूँ, और मेरे जैसे कई लोग होंगे जो आउट ऑफ इंडिया भी हैं। हम लोग ना बस भागे जा रहे हैं। उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आप देखो, कोई बोलेगा कोविड की वजह से हार्ट अटैक रेट्स बढ़ गए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है यार, ये जो आज के तारीख में नंबर ऑफ़ सुसाइड्स, नंबर ऑफ़ हार्ट अटैक्स, नंबर ऑफ़ डिजीज़ेज़, ये सब इसलिए ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि लोग ह्यूमन होना भूल गए हैं। आप अपना कोर भूल गए हो, आप इंसान हो। आपको ईश्वर ने और भी चीज़ें दी हैं फील करने के लिए। योर एम इज़ नॉट जस्ट टू मेक मनी। वो बंदा यही बोल रहा था कि यार उसका अफेयर, लाइक ही वॉज नॉट अफेयर, सॉरी, ही हैड अ रिलेशन ऑफ 7 years. व्हेन इट ब्रोक डाउन, ही लिटरली फेल्ट लाइक उसके फैमिली में उसको ना, वो अपने मम्मी पापा से बात कर रहा था, ही वॉज जस्ट इन हिज रूम फॉर द एंटायर टाइम, ही वॉज नॉट स्पीकिंग टू एनी वन. ही फेल्ट लाइक कोई उसको हग करे. ही फेल्ट लाइक समवन came and hug him, cuddle him. पैसे को गले लगा के सो जाओ. क्यों समझ नहीं आ रहा यार, मतलब अभी भी टाइम है. मैं ये बोलूँगी यार कि पैसे को हम अपना पर्पस बनाएंगे, एक कहते हैं ना प्रायोरिटी, और फिर उस हम सोचते हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी. ऐसा नहीं होना चाहिए. आवर फर्स्ट एम शुड बी आवर हेल्थ, आवर कैरेक्टर. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि आज का भूलते जा रहे हैं. पैसा कमाने के चक्कर में आप बाहर रह के कुछ भी कर रहे हो, और कई लोग तो पैसे के लिए कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं. सो फर्स्ट इट शुड बी योर हेल्थ, योर कैरेक्टर, योर फैमिली. यू हैव योर लव्ड वंस अराउंड यू. फिर हम पैसे यार कमा लेंगे, क्या दिक्कत है. काम करने का जज्बा होना चाहिए इंसान में. करो आप काम. भगवान ने शरीर दिया है मनुष्य का, तो मेहनत करो. बहुत बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास. अगर आपके अपने हैं, आप हेल्दी हो, आप मेंटली फिजिकली फिट हो, यू हैव अ गुड कैरेक्टर, आप धर्म से चल रहे हो, आप श्री जी की सेवा कर रहे हो, ईश्वर प्राप्ति हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ना कि हम बाकी चीज़ों को करते हुए फिर लास्ट में ये चीज़ों को सोचें. ज़रा इस पर ध्यान दीजिए, और लेट मी नो if you also feel that somehow our generation is being deviated, and we really need to focus on our purpose of attaining Shri Ji and of being close to our people. Radhe Radhe.